नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक राज्यों में सौगातें दे रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी कल देर रात जामनगर पहुंचे, उन्होंने मेगा रोड शो किया और आज पीएम नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए की सौगात गुजरात को देने वाले हैं। देखिए, इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट। पीएम का 24 वाला प्लान तैयार। गुजरात से हुंकार, विपक्ष क्यों परेशान। तस्वीरें देखिए, हजारों लोगों का हुजूम, सड़क किनारे मोदी मोदी की गूंज। ये नजारा है गुजरात का, जहां पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हजारों लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने गुजरात के जामनगर में मेगा रोड शो किया। इस दौरान समर्थकों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। इतना ही नहीं, लोग पीएम मोदी को देखने के लिए इतना बेताब थे कि घंटों से सड़क किनारे खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी की एक झलक पानी थी। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ऐसे में पीएम मोदी जहां जहां से गुजरे, वहां लगातार पीएम पर पुष्प वर्षा हो रही थी। रोड शो से पहले एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है और दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 7:45 पर बेअद द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पूजा के बाद सुबह 8:25 बजे सुदर्शन सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद वह सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात प्रदेश को सौंपेंगे। पीएम मोदी 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी की ओर से दी जाने वाली इस सौगात में सबसे पहले द्वारका में बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की बहु विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राजकोट जाएंगे। उसके बाद फिर 4:30 बजे प्रधानमंत्री राजकोट के रेस कोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही कई योजनाएं हैं जो पीएम मोदी राज्य को देने वाले हैं। यानी पीएम मोदी का इस बार का गुजरात दौरा बेहद ही खास होने वाला है, जो गुजरात की सूरत को बदलने का काम करेगा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए गुजरात मोदीमय हो रखा है। हर तरफ पीएम मोदी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से माना जा रहा है कि 24 के लिए यह खास है और गुजरात में इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी अपने मिशन 2024 के लिए जुट चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में सौगात देने के बाद रायबरेली समेत 5 जगहों को एम्स की बड़ी सौगात देने वाले हैं। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। देखिए, इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी अपने मिशन 2024 में जुट चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी हर मोड़ पर चुनावी एक्शन में दिखाई दे रही है।
क्योंकि इस बार बीजेपी का लक्ष्य है 400 पार का। जी हां, बीजेपी चुनावी एक्शन में है। हर राज्य के साथ हर वर्ग के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिशें भी कर रही है। बीजेपी की ग्राउंड जीरो पर चल रही तैयारियां, प्रचार प्रसार को देखने के बाद विपक्ष भी अब परेशान है और सोच रहा है कि कैसे मोदी को टक्कर दी जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि पीएम मोदी समय के साथ तेजी से चल रहे हैं और देश भर में करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के रायबरेली को भी संवारने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर रायबरेली समेत 5 एम्स की सौगात देने वाले हैं, जिसमें राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स भटिंडा, एम्स मंगलगिरी और एम्स कल्याणी शामिल है। जिस समय पीएम मोदी वर्चुअली रायबरेली में एम्स को सौगात देंगे, उस दौरान रायबरेली में बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्य स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के सौगात देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी रायबरेली में जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। बीजेपी की तैयारी और ग्राउंड जीरो पर हो रहे काम को देखकर ये तो तय है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही है। तो वहीं विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग पर ही अटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2024 के चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज चुका और ऐसे में हर राज्य में हर राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से साधने में जनता को जुटा हुआ है। तो एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि यूसीसी की तैयारी है, तो दूसरी तरफ 3 तलाक और मुस्लिम विवाह के पंजीकरण को लेकर भी खासा चर्चाएं हैं। क्यों, वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सुर्खियों में हैं। वजह है मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून। जी हां, जिसे असम के सीएम ने रद्द कर दिया है। जैसे जैसे 2024 के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी बिसात भी बिछने लगी है। इन्हीं दांव पेंच के बीच देश में यूसीसी को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। सबसे पहले उत्तराखंड में कानूनी रूप लेने के बाद यूसीसी अब दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी कड़ी में असम की हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां यूसीसी से ठीक पहले बाल विवाह को कानूनी संरक्षण देने वाले असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है। असम में यूसीसी की तैयारी के तौर पर देखे जा रहे हिमंता सरकार के इस फैसले को कैबिनेट ने शुक्रवार देर रात मुहर लगाई। असम की बीजेपी सरकार के इस कदम से व्यापक बदलाव होने वाले हैं। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम रद्द होने के बाद असम में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। विवाह रजिस्ट्रार को मुआवजा दिया जाएगा। 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजा मिलेगा। ब्रिटिश काल के इस कानून को रद्द कर राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाने पर हिमंता सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। वो मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने देंगे। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे।